मनु भाकर है तो महा हैट्रिक भी संभव। ओलंपिक में दिलाए 2 मेडल, तीसरे में है गोल्डन चांस। नमस्कार, आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक में अब तक 2 ब्रॉन्ज जीतकर पहले ही इतिहास रच चुकी मनु भाकर के लिए एक और मेडल जीतने का मौका है। ऐसा करते ही वो ओलंपिक में मेडल झटकने की हैट्रिक जड़ सकती हैं। मनु गोल्ड मेडल भी जीत सकती हैं। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 मेडल हैट्रिक। पेरिस में मनु भाकर धाकड़ एथलीट बनकर उभरी हैं। उन्होंने एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। अब मनु के पास एक और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जिन्होंने 30 जुलाई को सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास रच दिया। ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 ओलंपिक में 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे, लेकिन वह उपलब्धि आजादी से पहले की थी। भारतीय जोड़ी ने कोरिया के वी वोन्हो और ओ ये जिन को 16-10 से हराकर देश को इस ओलंपिक में देश को दूसरा पदक दिलाया। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। ब्रॉन्ज जीतने के बाद मनु भाकर इवेंट में अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ काफी खुश दिखी। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि वह अब मेडल की हैट्रिक भी जड़ सकती हैं, इस पर उन्होंने कहा कि वह मेडल जीतने के लिए पूरी जान लगा देंगी और हैट्रिक जड़ने की कोशिश भी करेंगी। मनु और सरबजोत ने क्वालिफिकेशन दौर में 580 स्कोर करके कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई थी। मनु ने जीत के बाद कहा, मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। सभी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हम विरोधी टीम के प्रदर्शन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन अपना प्रदर्शन तो अपने साथ में है। मैंने और मेरे जोड़ीदार ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके अंत तक जुझारूपन नहीं छोड़ा। ये बहुत ही बड़ी बात है। जब मनु भाकर ने ये बात कही, इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए और निश्चित ही यदि हर भारतीय इस बात को अपने जीवन में उतारेगा तो निश्चित ही मनु भाकर जैसे इस भारत का नाम रोशन कर सकता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम विरोधी टीम के प्रदर्शन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना प्रदर्शन अच्छा करना है। ये बात हर किसी भारतीय के लिए लागू होती है और निश्चित ही यदि भारतीय ये समझ गए कि हमें अपने कॉम्पिटिटर को नीचे नहीं दिखाना बल्कि अपने प्रयास को बढ़ाना है, तो निश्चित ही वो सब कर सकता है जो वो करना चाहता है। अंबाला के निशानेबाज सरबजोत पर व्यक्तिगत वर्ग में नाकाम रहने के बाद अच्छे प्रदर्शन का काफी दबाव था। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुकाबला काफी कठिन था और काफी दबाव था। टोक्यो ओलंपिक में मनु पिस्टल में खराबी आने के कारण फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन यहाँ 2 पदक जीतकर उन्होंने हर जख्म पर मरहम लगा दिया। भारत की शुरुआत खराब रही जब सरबजोत का पहला शॉट 8.6 रहा, लेकिन मनु ने 10.2 बनाया। कोरियाई जोड़ी ने कुल 20.5 स्कोर करके 2 की बढ़त बना ली। मिश्रित टीम वर्ग में पहले 16 अंक तक पहुंचने वाली टीम विजयी रहती है। पहला सेट हारने के बाद मनु ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 3 बार 10 से कम स्कोर किया। इसके बाद कोरियाई टीम के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया था। आपने सभी ने देखा कि जिस तरीके से शुरुआत यदि कमजोर भी रही, शुरुआत में यदि कोई सफल ना भी हो, लेकिन वो अपने मैच को बीच में सुधार कर और अंत उसका अच्छा कर दे, तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात होती है और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि अंत में सब कुछ अच्छा हो। और कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला। आपने देखा जिस तरीके से मनु भाकर ने भारत का नाम रोशन किया। देखना होगा कि आने वाले समय में मनु भाकर हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है या नहीं होती। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।